आपको आज उस इलाके में लाए हैं जहां पर सिर्फ रेत के अलावा कुछ भी नहीं है। यह राजस्थान का वो इलाका है जो मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि ये जो हमारे पीछे पेड़ देख रहे हैं या इस इलाके में जो पेड़ इस रेत पे हरे भरे हैं वो यहाँ पर खेजड़ी के नाम से बोले जाते हैं। ये पेड़ जो है बहुतायत में पाया जाता है और ये रेत पर बिना पानी के, बिना किसी खाद के चलता है। ये राजस्थान में मरुस्थल का कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। राजा अभय सिंह थे और उन्होंने कटवाने का प्रयास किया, लेकिन इसके लिए 363 लोगों ने इन पेड़ों से चिपक कर अपनी जान दे दी, जो इतिहास में चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। कि इस पेड़ में जो खासियतें हैं, इसकी वजह से जो है आपको बताएं कि यहाँ पर 1983 में इसको राज्य वृक्ष का दर्जा भी दिया गया। जिस तरीके से अंधाधुंध जो है उत्तर भारत में पेड़ों का कटान होता है, वो यहाँ के व्यक्तियों से सीखना चाहिए, जहाँ इस वृक्ष के लिए जो है 363 लोगों ने अपनी जान दे दी। और मैं अनूप रस्तोगी आपको आज उस इलाके में लाए हैं जहां पर सिर्फ रेत के अलावा कुछ भी नहीं है। यह राजस्थान का वो इलाका है जो मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर रेत के अलावा 100 से 150 किलोमीटर में या तो रेत है और या आप जो ये वृक्ष देख रहे हैं वो हैं। यहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर की दूरी महज 60 से 70 किलोमीटर है। यहाँ से खाजूवाला पोस्ट जो भारत की सीमा है, वहाँ की दूरी 60 से 70 किलोमीटर है। आपको यहाँ पर आई इंडिया लेकर आया है, इसलिए लेकर आया है कि जो भौगोलिक स्थितियाँ होती हैं वो मनुष्य को अपने अनुसार ढाल लेती हैं और अपने अनुसार जीने की कला सिखा देती हैं। आपको बता दें कि ये जो हमारे पीछे पेड़ देख रहे हैं या इस इलाके में जो पेड़ इस रेत पे हरे भरे हैं वो यहाँ पर खेजड़ी के नाम से बोले जाते हैं। खेजड़ी का पेड़ जो है वो अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका समृद्धशाली इतिहास रहा है। वो इतिहास आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इस पेड़ का गौरवशाली इतिहास है। आपको बता दें कि ये पूरे इलाके में ये पेड़ जो है बहुतायत में पाया जाता है और ये रेत पर बिना पानी के, बिना किसी खाद के चलता है और यहाँ की जो जनमानस है उसको ऑक्सीजन देने का काम करता है। तो ये पेड़ इस इलाके के लिए कितना महत्व रखता है इसको बता दें। खासकर आपको ये बता दें कि ये जो खेजड़ी का पेड़ है ये राजस्थान में मरुस्थल का कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। ये सब चीज़ें आपको जो है गूगल पे भी मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर लाने का और बताने का उद्देश्य ये है कि भौगोलिक स्थितियाँ वो होती हैं जो मनुष्य को हर चीज़ को, छोटी सी छोटी चीज़ को पालन करने पे मजबूर कर देती हैं। जैसे यहाँ के लोग इस पेड़ की कितनी पूजा करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा इसका इतिहास। खेजड़ी पेड़ का इतिहास जो है आपको बता दें कि ये जो है 1730 में जो है यहाँ के जो है एक राजा जो है हुए थे। आपको बताएं जो राजा थे वो उन्होंने जो है इस वृक्ष को कटवाने का जो है कोशिश की थी। तो आपको बताएं कि यहाँ पर एक महिला थी अमृता देवी बिश्नोई, उन्होंने इस पेड़ से चिपक कर और जो है अपनी जान दे दी थी। उनके नेतृत्व में 363 लोगों ने इन पेड़ों से चिपक कर कि ये पेड़ ना कटने पाए, राजा अभय सिंह थे और उन्होंने कटवाने का प्रयास किया, लेकिन इसके लिए 363 लोगों ने इन पेड़ों से चिपक कर अपनी जान दे दी, जो इतिहास में चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो आप इस पेड़ का महत्व इस बात से समझ सकते हैं कि इलाके में ये पेड़ कितना महत्वपूर्ण है और इसका क्या गौरवशाली इतिहास है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस पेड़ में बहुत ही खासियत हैं।
ये पेड़ जो है इस रेगिस्तान में पलता बढ़ता है। इसकी जो फलियां होती हैं वो बहुत ही पौष्टिक और जो है ऊर्जावान इसकी जो है सब्जी बनती है। साथ ही इसकी जो सूखी फलियां होती हैं वो मेवे के रूप में काम आती हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इसका जो है वैदिक महत्व भी है। वैदिक महत्व ये है, यहाँ के लोग बताते हैं कि वैदिक महत्व यह है कि महाभारत काल में इस वृक्ष पर भी ही पांडवों ने अपने जो है अस्त्र शस्त्र छुपाए थे, इसलिए इसका वैदिक महत्व भी है और अकाल का रक्षक भी है। जब यहाँ अकाल पड़ा था 1899 में, तब यहाँ पर जो है इसी पेड़ ने, इसी जो है वृक्ष ने यहाँ के जानवरों को और यहाँ के व्यक्तियों को जीवित रखने का कार्य किया था। साथ ही ये भी बता दें आपको कि इस पेड़ में जो खासियतें हैं, इसकी वजह से जो है आपको बताएं कि यहाँ पर 1983 में इसको राज्य वृक्ष का दर्जा भी दिया गया और साथ ही 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस के रूप में यहाँ राजस्थान की सरकार इस पेड़ के महत्व को मनाती है। आपको यह भी बता दें कि ये मरुस्थल का जो वृक्ष है ये रेगिस्तानी इलाकों में छाया, चारा, ईंधन और मिट्टी को उपजाऊ बनाने व नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम आता है। साथ ही आपको इसका गौरवशाली इतिहास बताया। ये बताने की इसलिए भी आवश्यकता पड़ी क्योंकि खासकर उत्तर भारत में जहाँ वृक्ष लगाए तो बहुत जाते हैं लेकिन वृक्षों का महत्व नहीं समझा जाता है। जिस तरीके से अंधाधुंध जो है उत्तर भारत में पेड़ों का कटान होता है वो यहाँ के व्यक्तियों से सीखना चाहिए। जहाँ इस वृक्ष के लिए जो है 363 लोगों ने अपनी जान दे दी और यहाँ इस वृक्ष के लिए आज भी इलाके में लोग इसके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। साथ ही इस इलाके में रहने वाले जीव जंतु खासकर हिरन, उनको भी यहाँ के लोग पूजते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस जल विहीन क्षेत्र में इस पेड़ का क्या महत्व है। इस पेड़ की ऑक्सीजन से यहाँ का जनमानस जो है उससे ऑक्सीजन पाता है। इसलिए आप मान के चलिए कि ये पेड़ यहाँ के लिए जो है जहाँ पूजनीय है वहाँ यहाँ के गौरवशाली इतिहास की जो है व्याख्या भी करता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज हमने जो है इस रेगिस्तान में आपको इस वृक्ष के बारे में बताया। आई इंडिया आपको जो है जल्द ही खाजूवाला पोस्ट पर लेकर चलेगी, जहां आपको दिखाएगी कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर कैसा माहौल है, कैसे लोग वहां रहते हैं, कैसी अपनी सेना के लोग रहते हैं। ये दिखाने का प्रयास आई इंडिया करेगी। फिलहाल आई इंडिया के लिए अनूप रस्तोगी की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।